मगर बात यह है कि ऊर्जा तो मैं आपको बताया कि आँखी से भी आता है, कान से भी आता है। जैसे हम लोग को मुँह में बोल रहे हैं, जैसे मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया कि इसमें भी मेरा ऊर्जा ख़त्म हो रहा है। वैसे हम लोगों का ये जो आत्मा यहाँ पर शरीर में वास करता है, ये खाता है नाम। एकदम सीधी से उपाय बता दे रहा हूँ आपको। इसका खाना है नाम। आप जितना निरंतर नाम जप करेंगे, जितना भगवान से अटैचमेंट रहेंगे, ये खाएगा वो चीज़, और वो चीज़ ही हम लोगों को फलप्रद देता है। जो कि जैसे आप अगले जन्म में क्या थे क्या नहीं, ये हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। अगर आध्यात्मिक अगर मेडिटेशन में जाएंगे तो ये सब चीज़ भी आप जान सकते हैं, ठीक है ना। तो नाम जब निरंतर करते रहेंगे तभी जाके आप आध्यात्मिक में पहुंच सकते हैं, या तो कोई भगवान गुरु। इसके लिए गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु बिना मिले ना तुझे भगवान, गुरु के बिना एकदम पूरा एकदम 100% 110% पूरा सही बात है, ठीक है ना। और सही गुरु मिलना चाहिए आपको, सतनाम होना चाहिए, सतगुरु मिलना चाहिए। वही नाम ही आपको पहुंचाता है। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं अभी तक हिंदू शास्त्र विधि विधान को, तो आपको एक तो चीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया सुबह शाम हेडफोन लगा के एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए। क्योंकि हनुमान जी जो हैं शिव जी का 11 नंबर अवतार, रुद्र अवतार जिनको बोला जाता है, वो हैं। तो अगर कम से कम सुबह शाम अगर हनुमान चालीसा भी सुनेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अटैचमेंट आ जाता है भगवान प्रति, ठीक है। मेडिटेशन भी बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी बात यह है कि अभी जैसे माताओं लोगों के लिए मैं बोला, अभी थोड़ा कृपया एकदम ध्यान दें। माँ लोगों, बहन लोगों, मेरा दीदी लोगों, जो भी नारी लोगों हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों से विनती करूँगा कि क्या होता है आज का डेट में आदमी पैसा 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 दिन रात 24 घंटा पैसा में ही पीछे भाग रहा है। जैसे मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया, एक मोबाइल की जगह में 2-3, एक बिल्डिंग की जगह में 2-3, एक तोला की जगह में 3-4। हमारा बच्चा फलना जगह पढ़ रहा है, फलना ये कर रहा है, फलना ये हार पहन ले रहा है, फलना इतना रुपये का साड़ी पहना था। ये सब जो चिंताएँ रहता है, चिंता बोलने से हम लोग चित्त से ही आता है चिंता। तो बात को एकदम गहराई से सोचिए कि कुछ नहीं है जीवन में। आप मनुष्य शरीर पाए हैं, एक तो चीज़ सोचिए कि अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है, अभी उसको तो सेरेलैक डायरेक्ट नहीं खिला सकते हैं। आप खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं। सेरेलैक की कुछ चीज़ है तन फलाना डिगना, वो मतलब लाखों करोड़ों में से एक ठो होता है जिसका कि बच्चा पैदा होता है और माँ ख़राब हो जाती है। मगर बात ये उठता है कि बाकी जो बच्चा पैदा हो रहा है, ऊपर वाले का कैसा सिस्टम है कि माँ का स्तन में दूध ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ठीक है ना। तो बात यह है कि आहार ऑटोमेटिकली ऊपर वाला हम लोगों को रखा है कि आप क्या खाओगे क्या पियोगे, क्योंकि पेट दिया है तो आपका खाना भी दिया है, ठीक है ना। अभी बात यह है कि हम लोगों जैसे नियम का विरोध करते हैं, जैसे हम गुरुजी भी बोले हैं कि आप नियम का विरोध करते हैं बोल के आप दुख भुगते हैं। दुख बोलने से खाली पैसा वाला दुख नहीं, आप शारीरिक दुख, कोई बीमारी पकड़ लिया, लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, क्यों? शरीर के लिए। फलना पकड़ लिया है, ढेकना पकड़ लिया है, फलना डॉक्टर को दिखा देता है, थक गया, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा जी ये सब जो चीज़ बोलते हैं। इसमें और एक चीज़ आ रहा है कि आजकल का ज़माना में एक तो चीज़ आप गौर करते रहेंगे, कलयुग बोल रहे हैं तो ठीक है, कलयुग को एक बार के लिए मान लेते हैं, कलयुग तो चल रहा है। बाकी हम लोगों ने पूरा एकदम गहराई से मान लेते हैं कि हाँ कलयुग है, ठीक है। तो कलयुग बोलने से अभी आज का डेट में बेटा बाप को नहीं पूछ रहा है, बहू सास को नहीं पूछ रहा है। मतलब एक तो पारिवारिक संगठन जो रहता है, जो कि हम लोग सनातनी हिंदू धर्म में एक तो परंपरा होके है कि हम लोग को सामाजिक प्लस सांसारिक होके रहते हैं। जैसे फॉरेन कल्चर में एक तो चीज़ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आप अगर फॉरेन कल्चर में जाएंगे तो आपको एक तो चीज़ होता है कि कोई भी आदमी
एक बीवी के साथ ज़िंदगी भर नहीं बिताता है, वहाँ पर एग्रीमेंट मैरिज होता है। आप सर्च कर लीजिए। क्यों, मेरा एक ठो अभिज्ञता के ऊपर मैं बता रहा हूँ। मेरा एक ठो रिलेटिव क्या बोलते हैं कि अमेरिका गए थे, एज था लिमिट अबाउट पकड़ लीजिए 70, और उनका मिसेस का भी 65 62 ऐसे कुछ रहेगा। उनका लड़का जॉब करता था। उन लोगों अमेरिका में जैसे गए उनका बेटा के पास, उनका बेटा सर्विस कर रहा था, तो कुछ दिन रहने के बाद थोड़ा इधर उधर घूमने का कोशिश किए। तो पड़ोसी में एक ठो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, और जैसे अंकल आंटी बोलते हैं, जैसे प्राय हम लोग हिंदू रीति में रहता है कि किसी को देखे भैया बोले, अंकल बोल दीजिए। तो वो आदमी इनवाइट किया ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को, मतलब सेम एज, वो भी 75 ईयर्स का था। तो इन लोगों को इनवाइट किया कि आज आपका माँ पिताजी को मेरा घर में मतलब खाना का व्यवस्था कर रहा हूँ मैं, आइएगा कृपया करके, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, दोनों बूढ़ा बूढ़ी गए वहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि आप किसी के घर में अगर आप मतलब क्या बोलते हैं कि मेहमान होके जाते हैं, तो जनरली हिंदू रीति के हिसाब से महिला लोग किचन चले जाते हैं कि कुछ खाना गर्म करना है, कि कुछ पकवाना ही हो। तो क्या हुआ, जनरली वो ओल्ड वुमेन, वो जो माता थी, मतलब उनका मिसेस, वो किचन में चले गए, और दोनों किचन में हैं और दोनों बूढ़ा बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में जो बूढ़ा है वो इनको पूछ रहे कि ये तेरा कितना नंबर बीवी है बोल के। आप सोच लीजिए कि हिंदू सनातनी धर्म का कल्चर कितना पावरफुल रहता है। तो ये आदमी एकदम सीधा सा था, ठीक है, मतलब सरकारी जॉब करते थे। तो कुछ पढ़ा लिखा के अपना लड़का को आज बढ़िया वेल सेटअप कर लिया, और अच्छा पढ़ाई करके उनको आज फॉरेन, मतलब क्या बोलते हैं, फॉरेन में जॉब लग गया। मगर वो कल्चर को देख के वो मतलब पूरा आका-बाका रह गए, पूरा एकदम ऐसे करके आँख करके देखे उनको, बोले आपके ये क्या बोलो। तो वो संगे संग, क्योंकि सेम एज है दोनों, तो फ्रेंडली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इंग्लिश जानते थे। तो बोले ये मेरा जो बीवी है, ये मेरा 7 नंबर बीवी है, और मैं उसका क्या बोलते हैं कि तीसरा या चौथा मैं हस्बैंड हूँ बोल के। तो ये संगे संग चौंक गए, बोले ये कैसा है। बोले हम लोग ऐसा चलता है। तो ये कितना नंबर बीवी है बोल के जब इंडियन को पूछा, तो वो जो अंकल थे वो बोले कि ये मेरा पहला बीवी है, और आज मेरा इसके साथ संबंध कम से कम 50 साल। वो मुंडी में हाथ दे दिया, मुंडी में हाथ दे दिया पूरा। बोला 50 इयर्स आप एक साथ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला हाँ, ये तेरा कितना बच्चा है। नहीं ये मेरा इसी बीवी का बच्चा है। अभी बात यह है कि कल्चर को सोचिए, हिंदू सनातनी कल्चर आज अगर मान लीजिए, एक तो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, बढ़िया माइंड दे के सुनिएगा, कि आज हिंदुस्तान इंडिया भारत जिसको भी बोलते हैं, आज सनातनी का हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और सर्वधर्म परायण राष्ट्र बोल के बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, एग्जाम्पल दे पाएंगे? एक तो एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ मैं। एक तो माइंड इट कीजिए कि सॉरी, आज हम लोग को ना यहाँ पर हिंदू शास्त्र रीति नीति विधि से जैसे शादी करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, अगर मान लीजिए अगर हस्बैंड मर जाता है तो वो विधवा का ज़िंदगी जीती है, ठीक है। खास करके माताएं बहनें सुने कि वो क्या बोलते हैं कि विधवा का ज़िंदगी जीती है। ऐसा नहीं है कि दोबारा शादी कर ले, ये हुआ है, वो विधवा का ज़िंदगी, मतलब आप सोच लीजिए बूढ़ा बूढ़ी टाइम में वो विधवा हुई, वो अलग बात है। मतलब मैं देखा हूँ मेरा लाइफ में
कि 20 ईयर्स 30 ईयर्स एक्सीडेंट में हस्बैंड चला गया या कुछ बीमारी में चला गया, मगर ज़िंदगी भर वो विधवा का ज़िंदगी ही जीते हैं, जिसको विडो बोला जाता है। ये चीज़ इंडिया में ही है, बाकी फॉरेन कल्चर में नहीं है ये सब चीज़। इसको बोला जाता है हिंदुत्व, इसको बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र। बढ़िया करके आप सोच लीजिए, माइंड इट। अगर आप जगन्नाथपुरी गए हुए हैं, जगन्नाथपुरी, तो आप मंदिर का चारों दिशा में 4 प्रकार का, 4 क्या ज़्यादा से ज़्यादा गली है, वो गली सब में घूमते रहेंगे तो वहाँ पर वो गली सब में आपको कृतदास मिलेंगे, कृतदासी, समझ रहे हैं? उन लोग कौन शादीशुदा नहीं है, बट क्या बोलते हैं कि वो अपना आजीवन जगन्नाथ जी का मतलब स्त्री, वाइफ पकड़ लीजिए, वो बन के वो रह गए हैं। प्लस और एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी कार्तिक महीना आने वाला है। अगर जगन्नाथ जी का डोरी लगता है, अगर आप जाते हो तो वहाँ देखिएगा कि कार्तिक महीना में क्या होता है, लाखों का संख्या में उड़ीसा से बाहर क्या बोलते हैं कि आपका छत्तीसगढ़, बिहार, बहुत ही सारा विधवाएं, विडो, उन लोगों ने पूरा एक महीना आके वहाँ पर उपवास करते हैं, फास्टिंग रखते हैं जगन्नाथ जी के लिए। क्यों? लाइफ में एक तो चीज़ बता रहा हूँ, मानव शरीर में एक तो चीज़ बता रहा हूँ, खास करके माता और नारी को, बहनें जितने भी जुड़े हैं, मेरा वीडियो अगर देख पा रहे हैं तो आप लोगों का 2 स्वामी रहते हैं। एक तो स्वामी आपका जो मानव शरीर में आप जो मतलब शादीशुदा हैं लाइफ में, वो एक हस्बैंड हो गया। दूसरा मेन हस्बैंड हो गया आपका प्रभु भगवान। अब जिसको मानते हो, शिव जी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, जगन्नाथ जी को मानते हो, जिसको भी चाहते हो आप। तो अगर बाय द वे भगवान ना करे ऐसा कभी हो, अगर होता है तो विधवा हो जाने के बाद आपका सबसे बड़ा स्वामी भगवान वही रहते हैं, और उन्हीं का आराधना में ही ज़िंदगी व्यतीत हो जाता है। ये एक तो बहुत बढ़िया कल्चर है हम लोग इंडिया में। आज रिसर्च कर रहे हैं पूरा और ऑल ओवर वर्ल्ड कि सनातनी में क्या क्या चीज़ें, मगर ये एक तो बहुत विशेष तत्व वाली चीज़ है। दूसरा, इससे पहले मैं जो बोला कि आज घर घर में जो तनाव हो रहा है, तनाव बोलने से बहू का बात मतलब सासू माँ का बात बहू नहीं मान रही है, हस्बैंड का बात बीवी नहीं मान रहा है, बच्चे नहीं मान रहे हैं अपना पेरेंट्स का बात। उसका कारण ये है कि एक तो चीज़ बता रहा हूँ कि आज हम लोगों ने बहुत पढ़े लिखे हो गए, एजुकेशन हो गया, साइंस युग में हम लोगों जी रहे हैं। तो हम लोगों को क्या हो रहा है कि हम लोगों ने खान पान, जैसे मेरा सात्विक खाना में बताया, तो एक तो चीज़ बहुत बड़ा गलती हो रहा है कि किचन जो है, किचन हम लोग नौकरानी चला रही है। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। अभी अगर मान लीजिए आपका नौकरानी बनाती है आपका खाना, ठीक है, वो जात पात हैन तैन छोड़ दीजिए, अभी वो खाना बनाई और वो खाना आप लोगों ने खाए, आपका प्यार किससे जगेगा? बड़े करके सोचिए। आप अगर थोड़ा बैक हो जाएंगे, 20 साल 25 साल 50 साल अगर बैक हो जाएंगे, तो घर का माँ, बहू, बेटी लोगों ने खाना पकाते थे, जिसमें हम लोग सनातनी लोगों का परिवार जो है, परिवार हम लोगों जो संस्कार में बंधे रहते थे, आज बंधे नहीं हैं। प्यार हट गया, गुस्सा, तनाव, बात नहीं मान रहा, ये सब चीज़ हम लोगों ने पूरा अग्रेसिव हो गया। कलिजुग कलिजुग कलिजुग, अरे क्या कलिजुग है यार, आप खुद को सुधारो। जितना भी आप पैसा कमा लो, मेरा एक तो गारंटी चैलेंज का बात बता रहा हूँ, घर का खाना आपका माताएं बहनें बहू बनाए, देखिए घर कैसे सुधरता है। क्यों? जब एक ठो माँ, एक ठो बहन, एक ठो बहू
अगर खाना बनाएगी तो पूरा तन मन धन से क्या बोलते हैं कि मतलब अपना हस्बैंड के लिए, कि अपना बेटा के लिए, कि अपना ससुर के लिए, जो अपना तहे दिल से अगर खाना पकाएगी तो उसमें प्यार रहता है, उनके प्रति श्रद्धा रहता है, भाव रहता है कि नहीं मेरा ससुर को मिर्ची पसंद नहीं है, मेरा हस्बैंड को खट्टा पसंद नहीं है, नहीं उनको ये। अब पैसा कमाइए, ख़राब बात नहीं है, मगर क्या बोलते हैं कि अब ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है। मगर बहुत सारे माताएं बहनें ये चीज़ बोलते हैं ज़माना चेंज हो गया, वो सब पुराना ज़माना में होता था, आजकल ये बात। मेरा कृपया रिक्वेस्ट है, एक बार करके देखिए। अगर वो सुख शांति अगर नहीं मिलेगा आपको तो मेरा चैलेंज है, आज जितना बीमारी आ रहा है, चिंता से घटे शरीर। चिंता क्यों आ रहा है? क्यों बहू नहीं मान रही है, बेटा नहीं मान रहा है, सास ससुर हैं तन सब कुछ, जितना भी हम लोग जो परिवार बोलते थे, परिवार नाम का चीज़ ही नहीं है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े पैसा वाला घर के मैं जाता हूँ। एक तो परिवार में मैं गया था तो बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, कम से कम 20 से 25 फैमिली रहते हैं उसमें। मगर जो ऑनर है वो नीचे में एक ही सिंगल 3 BHK में रहते हैं और वो बूढ़ा बूढ़ी हैं और बाहर से खाना आता है उनका। बाहर से बोलने से मतलब वो किसी को बोले हैं, वो खाना पका के ला के देता है डेली सुबह शाम। तो उनसे जाके मैं पूछा कि अंकल आप खाना पकाना ये नहीं, हम लोगों तो बूढ़ा बूढ़ी, क्योंकि एज उनका नो डाउट क्या बोलते हैं 70-60 एबव हो गया, अभी ठीक से चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। आपका बेटा बेटी नहीं वो तो क्या बोलते हैं कि फलना जगह में जॉब करते हैं, बाहर कंट्री में रहते हैं, तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं? यही ज़िंदगी है, हाई एजुकेटेड। तो ये क्या लाइफ है यार? अब पैसा कमा लिए बढ़िया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3-4 लाख रुपया तो कम से कम भाड़ा आता होगा। ये तो ज़िंदगी पूरा जेल का ज़िंदगी हो गया। आप सनातनी भगवान को खाली जाके शिवरात्रि में जाके पानी डाल दिए, हाँ आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि पूजा कर लिए, गणेश पूजा कर लिए। तो ये सब चीज़ जो रहता है आप खाली दिखावा कर रहे हैं।